डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें प्रॉपर्टी लगाए बगैर नहीं बनेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आप कोई और वेरिएबल ले लें, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ यू डी यू। इसके कहने का सेंस होता है कि मैथमेटिकल टर्म जो फंक्शन है वो किसी वेरिएबल में लिखा जाए और इंटीग्रेशन भी उसी वेरिएबल में लिखा जाएगा। ठीक है, उसी वेरिएबल में इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। लिमिट सेम बनाना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग लिमिट्स अगर सेम है और मैथमेटिकल टर्म्स सेम है तो उस टर्म को किसी वैल्यू में लिखा गया हो, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। इसका सेंस ऐसे समझें कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स को हम फाई एक्स मान लें तो इंटीग्रल एफ टी जो होगा तो क्या होगा, वो फाई टी होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू फाई एक्स फ्रॉम ए टू बी तो रिजल्ट आ जाएगा फाई बी माइनस फाई ए। उसी तरह अगर इसको लिखते हैं फाई टी फ्रॉम ए टू बी तो ये भी आ जाएगा फाई बी माइनस फाई ए। तो ये होता है प्रॉपर्टी जो वेरिएबल से इंडिपेंडेंसी शो करता है, मतलब करस्पॉन्डिंग लिमिट सेम है, मैथमेटिकल टर्म सेम है, तो किसी वेरिएबल में लिखें रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट्स अगर अपने स्थान को एक्सचेंज कर लें तो क्या होगा, मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, अगर लिमिट्स ने पोजीशन चेंज कर ली, बी यहाँ आ गया, ए वहाँ चला गया, है ना, तो माइनस का फर्क आता है। कारण क्या है कि अगर इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फाई एक्स मान लें और बी डालें तो हो जाएगा फाई बी, फिर ए डाल के घटाएं तो इसका रिजल्ट आएगा फाई बी माइनस फाई ए। यहाँ वही काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा फाई ए माइनस फाई बी, इसलिए माइनस लगेगा तो उसको फाई बी माइनस फाई ए में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज भी कर चुके कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम ब्रेक करके इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये चीज़ है कि अगर हमें फंक्शन ये दिया हुआ कि ए से बी के बीच में डिफाइंड है, क्लियरली उसके बाहर डिफाइंड नहीं है ऐसा लिखा हुआ, तब तो इस सी को ए और बी के बीच में ही होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ये फंक्शन ऐसा है जो ए टू बी के बाहर भी डिफाइंड है, बाहर मतलब कि मोर देन बी के लिए भी डिफाइंड है, लेस देन ए के लिए भी डिफाइंड है, तो सी बाहर भी जा सकता है। बाहर जाने का सेंस क्या है, उसको डायग्राम से समझिए। ठीक है, एक तो इसी बात को समझ जाइए, इसमें क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे ये एफ एक्स है, इस तरह से एफ एक्स, ठीक है, और ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो एलएचएस जो ये पूरा एरिया को शो कर रहा है, सी बीच में कहीं पर है, मान लिया यहाँ कहीं सी, तो फर्स्ट जो है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स वो इस एरिया को शो किया फर्स्ट, और इंटीग्रेशन सी टू बी इस एरिया को शो किया। तो जब इन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू एफ एक्स डी एक्स इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया होगा, और टोटल एरिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि फंक्शन मतलब कि आउटसाइड भी डिफाइंड है और सी चला गया है, मतलब ऐसा समझें कि ए लेस देन बी लेस देन सी ऐसा है, तो इंटरवल यहाँ जो ए टू बी है अब यहाँ पर एक्सपैंड होकर इंटरवल एक ए टू सी भी बनेगा आपके सामने। ठीक है, इसका ग्राफ इस टाइप से देख लीजिए, मतलब ये रहा ऐसे, ये एफ एक्स, यहाँ है ए, यहाँ कहीं है बी, और चूंकि हमने एज्यूम किया कि फंक्शन बाहर डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड होगा तब तो आप नहीं कर सकते, डिफाइंड होना जरूरी है। तो सी अगर बाहर चला जा रहा है तो क्या हुआ, फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्सटेंड कर रहा है, इस एक्सटेंडेड पोर्शन में यहाँ फंक्शन को डिफाइंड होना जरूरी है, नहीं डिफाइंड होगा तो फिर नहीं लगेगा। लेकिन डिफाइंड है तो अभी क्या होगा सोच लीजिए, हम लिखें कि हमें ये एरिया चाहिए, तो इस एरिया को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं कि टोटल एरिया ए टू सी एरिया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला एरिया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, यानी इंटीग्रेशन माइनस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हुआ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट को एक्सचेंज कर दिया, लिमिट एक्सचेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी टू से यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो पहले से माइनस से प्लस होके हो जाएगा इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो फिर देखिए यही प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इसी तरह
आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर सी इधर चला, लेफ्ट साइड चला जाए, मतलब ये यहाँ है ए से बी और सी कहीं इधर आ जाए, ठीक है, तो आप खुद से प्रूफ करने की कोशिश करिएगा। मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ये जो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी आमतौर पे सी ए और बी के बीच में होता है, लेकिन अगर सी बाहर चला जाए, या तो ए के पहले चला जाए या बी के आगे चला जाए और फंक्शन डिफाइंड हो, तो ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड होती है, ठीक है। एक ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन से भी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी है जो बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग नाम ही दिए हैं शिफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। वो शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है कि पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं आपको कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ग्राफ को शिफ्ट करते हैं राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने का मेथड क्या हम लोगों के पास, इंटरनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एफ एक्स से हम एफ एक्स प्लस सी कर दें, ठीक है, तो क्या इफेक्ट आता है। मतलब जैसे मान लिया कि हमने ग्राफ ऐसे लिया, दिस इज एफ एक्स, और यहाँ रखा ए, यहाँ रखा बी, यहाँ रखा बी, ऐसे, तो ये जो पोर्शन है वो इस एरिया को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सी ऐड करते हैं, कहते हैं इंटरनली ऐड करना है, ऐड करने से क्या होता है, ग्राफ लेफ्ट की ओर चला आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हुआ, तो एफ एक्स प्लस सी करने से क्या होगा कि ए पूरा ग्राफ लेफ्टवर्ड आ जाएगा, नहीं ए चलाएगा ए माइनस सी पर, इधर कहीं ए माइनस सी, और ये जो बी है वो चलाएगा यहाँ पर बी माइनस सी। ग्राफ पूरा ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही चलेगा ग्राफ, ऐसे करके ऐसे। मतलब ये पूरा चीज़ उठकर सिर्फ ऐसे उठ के, विदाउट एनी कंट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होता, बस एज इट इज उठ के यहाँ आ गया। तो अब यहाँ एरिया बन रहा है ये, ठीक है, ये एरिया बन रहा है। यही चीज़ अगर घटाते अगर आप, मतलब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये चलाता ए चलाता है ए प्लस सी पर, यहाँ आ जाता है ए प्लस सी, बी चलाएगा यहाँ पर बी प्लस सी, बी प्लस सी, ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस तरह से, इस तरह ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये जो एरिया है वो शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड, तो इस एरिया के बराबर हुआ, शिफ्ट हुआ राइटवर्ड तो इसके बराबर हुआ, क्योंकि कंट्रैक्शन एक्सपेंशन है नहीं। लिखते हैं यहाँ पर कि जैसे ही x में ऐड करते हैं तो ग्राफ चूंकि लेफ्ट हो जाता है, तो करस्पॉन्डिंग लिमिट्स भी लेफ्ट होता है, उतना ही जितना पूरा ग्राफ लेफ्ट हुआ है। तो लिमिट्स चेंज करके होता है ए माइनस सी टू बी माइनस सी, यानी अगर आप x में इंटरनल एडिशन करोगे तो लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आप ग्राफ को राइट कर रहे हो तो c घटा रहे हो, तो जितना घटाओगे हर पॉइंट उतना डिस्टेंस c डिस्टेंस राइटवर्ड हो जाएगा, तो लिमिट्स भी राइटवर्ड हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना, कि इंटरनली ऐड किए, जैसे ही यहाँ ऐड किए लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर यहाँ पर देख लीजिए x में ऐड किए लिमिट सब्ट्रैक्ट किए, फिर यहाँ से यहाँ आइए x में सब्ट्रैक्ट किए लिमिट में ऐड किए, इसको कहते हैं हम लोग शिफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे यूज होता है ये, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल ऐसे है कि इफ़ एफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, कुछ ले लीजिए, मान लीजिए कि है 5, देन फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स ऐसे। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू इसकी, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि आई है इंटीग्रेशन 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स, और ये लाने के लिए हमको ये टर्म तो लाना होगा। यहाँ पर देखिए इनपुट में कितने गैप है 2 का, तो इसको 2 पर ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसे इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 4 एफ एक्स डी एक्स। अब सेकंड जो टर्म है यहाँ, उसमें हम 2 ऐड करेंगे, ये इसमें एफ ऑफ एक्स में 2 ऐड करेंगे, तो जैसे ही 2 ऐड करेंगे दोनों लिमिट्स क्या होगा 2 2 घट जाएगा, x में इंटरनल एडिशन, x में एडिशन, लिमिट में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए सेम लिमिट्स है और एक्सप्रेशन डिफर कर रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 हमने एक जगह किया, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 डी एक्स।
अब एफ एक्स प्लस टू इसकी वैल्यू 5 दी गई है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 5 dx। ठीक है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स x 0 to 2, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 10। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी 4 में इंटीग्रेशन 0 to a f x dx बराबर 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ a का सेंस है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर रखते हैं, जैसे 1 रखते हैं, तो आप यहाँ पर फंक्शन जो है उसमें x की जगह a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। अगर 2 है तो 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ता है। एक तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर देता हूँ, लेकिन इसका एक ग्राफिकल एस्पेक्ट भी है कि एफ एक्स की ग्राफ 0 से a में जो एरिया बनाती है, अगर एफ एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करके ये ग्राफ लाया जाए, इसका ग्राफ बनाया जाए, तो 0 to a में वही एरिया बनता है। कैसे बनता है मैं दोनों दिखाऊंगा। पहले आपको मैं एनालिटिक ये कैलकुलेटिव तरीका दिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कि लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इस a माइनस एक्स को हमने t मान लिया, तो ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसा हो गया। अब x और t इसकी वैल्यू बदलनी है। यहाँ पर x का लोअर लिमिट है 0, तो t कितना आएगा, x का वैल्यू 0 डाल दिए, आ जाएगा a। फिर x का अपर लिमिट है a, तो x की वैल्यू जब a डालेंगे तो t का वैल्यू कितना मिलेगा, a माइनस a यानी 0s। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो RHS है, जो कि इंटीग्रेशन 0 to a है, तो 0 के बदले a आ गया और a के बदले आ गया 0, क्योंकि हम x का जो वैल्यू है उसकी जगह t का वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू लिखेंगे t और dx हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, जो ये आ गया है a to 0, हम इसे 0 to a में बदलना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर्टी 2 था कि लिमिट्स अगर अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है तो रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी अगर हम इसको लिखें इंटीग्रेशन 0 to a एफ टी इंटू माइनस डी टी, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा। जब भी लिमिट एक्सचेंज करेंगे एक माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे प्लस कर दे रहा हूँ, ऐसे ये प्लस हो गई है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 1 आ जाएगा। प्रॉपर्टी 1 क्या है, प्रॉपर्टी 1 को याद कीजिए कि अगर आप लिमिट्स सेम रखते हैं और मैथमेटिकल टर्म यानी कि फंक्शन सेम रखते हैं, तो आप उसको t में लिखो, u में लिखो, z में लिखो, x में लिखो, सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यानी कि 0 to a एफ टी डी टी वही है जो 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, जो 0 to a एफ जेड डी जेड होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये LHS आ गया, ये LHS यहाँ। ठीक है, अब एक इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होता है सवाल बनाने में, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी, जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको जो बहुत कॉमन है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इसको बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको आई एज्यूम कर लेंगे, इस इंटीग्रल का वैल्यू आई एज्यूम कर लिया गया। इसको बनाएं कैसे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल जब भी बनाएंगे ना, तो पहले प्रॉपर्टी को सीखते हैं और प्रॉपर्टी ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे कि इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालें और तब बनाएं, तो प्रायः बहुत रिस्की होता है और कई बार नहीं भी बनता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 कहता है कि लोअर लिमिट अगर 0 है, और हमेशा ध्यान रखिए सवाल में लोअर लिमिट 0 दिखाई पड़े तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 सोचना चाहिए, फिर एक आगे प्रॉपर्टी 7 आएगी, वो भी बताएंगे। ठीक है, लोअर लिमिट 0 देखने पर वही दो प्रॉपर्टी पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले 0 है लोअर लिमिट, तो हम प्रॉपर्टी 4 इस्तेमाल करेंगे और x को रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स। तो जब x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन x की जगह हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन, यहाँ भी x की जगह π/2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये हो गया रूट कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये हुआ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये बाद में जो आई आया है, मतलब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आई आया है, प्रॉपर्टी के पहले जो आई था, आप क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर के दो टर्म में से एक टर्म पहले वाले में था गिवन में, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेकंड टर्म आ गया यहाँ। ठीक है ना, इसका एडवांटेज यह होता है कि बाद का आई और पहले का आई दोनों को अगर ऐड करते हैं, आई प्लस आई करेंगे, आई प्लस आई,
ये आई इसको शो कर रहा है और बाद वाला इसको शो कर रहा है, दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस यहाँ आ गया रूट कॉस एक्स। तो ऐड होने के बाद क्या हो गया, ये कट गया, ये ऐड होने के बाद ये कट गया, ठीक है। कटने के बाद ये बदल जाएगा आपका 1 में, यानी 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। इस तरह आई का वैल्यू आ गया आपको पाई बाई 4, ठीक है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है अधिकांश सवालों में कि प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद सप्लीमेंट्री टाइप का चीज़ बन जाता है, मतलब जोड़ेंगे तो कैंसिल होगा, ठीक है। जनरली ये है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह एक सवाल आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया आपको कहा जाए कि फाइंड द इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स बाई 1 प्लस tan क्यूब एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट 0 दिख रहा है तो प्रॉपर्टी 4 सोच सकते हैं, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करें, तो इसको कीजिए क्या, पहले साइन और कॉस में बदल लीजिए 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अगर इसको साइन क्यू एक्स बाई कॉस क्यू एक्स करेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस क्यू, ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स और ऊपर आ जाएगा कॉस क्यू एक्स डी एक्स। फिर देखिए प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो x की जगह 91 से x रखेंगे, ये साइन क्यू एक्स हो जाएगा, ये साइन क्यू एक्स हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम आएगा, लेकिन न्यूमिनेटर में यहाँ साइन क्यू एक्स हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे कैंसिल होगा, ठीक है। इस तरह सवाल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रॉपर्टी 4 पर। देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट जो है उसे a मान लेना है और इस x की जगह क्या करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि हमें इस x को रिप्लेस करना है। फंक्शन जो है, ये पूरा टर्म जो फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स हमें रिप्लेस करना है। प्रॉपर्टी 4 यही तभी लगता है। देखते हैं 0 टू पाई a टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा बराबर हो गया 0 टू पाई e टू द पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई e का पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर कॉस एक्स। तो फिर देखिएगा कि डिनोमिनेटर सेम ही आ गया है और न्यूमरेटर में पहले ये वाला टर्म मौजूद था, ये वाला, और सेकंड टर्म जो है वो आ गया है प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो जनरली प्रॉपर्टी लगाने के बाद यही होता है कि बाद का जो रिजल्ट है ये और शुरू वाला जो ये, उन दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों के अलग अलग टर्म है जो, और ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में है, तो ऐड करने पर क्या होता है, प्रायः कैंसिल हो जाता है। यानी कि i प्लस आई अगर हम करें तो होगा 0 टू पाई, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, यही चीज़ यहाँ आई हुई है, e पावर कॉस एक्स प्लस e पावर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और एडिशन के बाद क्या होगा, ऊपर में e टू पावर कॉस एक्स है और यहाँ प्रॉपर्टी के बाद ये हो गया e पावर माइनस कॉस एक्स आ गया है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा 0 टू पाई 1 डी एक्स, इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी। तो इस तरह से i का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, पाई बाई 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू फंक्शन ऑफ साइन एक्स। यहाँ फंक्शन ऑफ साइन एक्स का मतलब हुआ कि कोई एक्सप्रेशन है जो साइन एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो कहता है ये बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 टाइम 0 टू पाई फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से x हट गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी इंटीग्रेंड में x हो और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे टर्म में जहाँ की x गायब हो, तो दो तरीके होते हैं। एक तो बाई पार्ट से होता है, इसको फर्स्ट मानकर, लेकिन इसको फर्स्ट मानकर इसको सेकंड मानकर, तो इसका इंटीग्रल तो निकाल नहीं सकते अभी इस केस में, लेकिन दूसरे केसेस में होता है, बहुत तरह केसेस में। इस x को हटाने का दो तरीका, एक बाई पार्ट्स लगाना, दूसरा है प्रॉपर्टी लगाना। प्रॉपर्टी को लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है, वो जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी लगेगा किसमें, डेफिनिट इंटीग्रेशन में। कैसे स्टार्ट करते हैं कि चलिए इसको मान लेते हैं, सपोज दिस इज i, ठीक है, और हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, चूंकि लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी 4 लगा। अब i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इस x की जगह लिखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। क्या होगा, जगह 0 टू पाई
पाई माइनस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये एफ साइन एक्स ही रह गया। ठीक है, अब ये जो बाद का आई है, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आई निकल कर आया और पहले का आई है, तो वैल्यू में तो दोनों बराबर ही होना है, तो इस बाद वाले आई को और पहले वाले आई से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखते हैं आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई इंटीग्रल। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों में देखिएगा कि एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन आ गया है, एफ साइन एक्स डी एक्स इज कॉमन, ये टर्म कॉमन ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा पाई माइनस एक्स, दोनों को ऐड करना है, यानी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। कुछ लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब हुआ कि आप इसको अलग अलग करते हैं ऐसे, और 0 टू पाई, पाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स इंटू फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आई आ जाता है यहाँ माइनस आई, तो आई इज इक्वल टू दिस माइनस आई, और ये माइनस आई इधर आता है तो 2i, वो भी कर सकते हैं। और मैं डायरेक्ट ऐड भी कर दे रहा हूँ कि नए वाले को पुराने वाले से ऐड करिए, एक ही बात है। तो ये कैंसिल जब हो जाएगा तो क्या होगा, ये पाई कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स तो कट गया, तो आई की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये कांस्टेंट बाहर कर दिया होगा पाई अपॉन 2, चूँकि यहाँ 2i है, पाई अपॉन 2 0 टू पाई फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हुआ प्रूफ। ठीक है, देख एक्स हट गया। अब है कि या तो इसके अनुसार या जैसे भी मन करे आप उस सवाल को बनाइए। कहता है 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये इसको सूट करता है? तो देखिए एक्स तो है, 0 टू पाई भी है, फंक्शन ऑफ साइन एक्स का मतलब पूरा एक्सप्रेशन साइन में होना चाहिए, ये तो साइन है, लेकिन ये कॉस है। लेकिन ध्यान दीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी ये टर्म जो है वो फंक्शन ऑफ साइन एक्स हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं इसमें, एकदम यही काम करते हैं इसमें। एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे इसमें, और देखिए क्या हो जाता है ना। मान लीजिए कि ये कुछ वैल्यू मान लें, सपोज दिस इज लैम्डा, इस लैम्डा में प्रॉपर्टी लगाया हमने, तो हो गया 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये बराबर हो गया 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही रह जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन पावर इवन है तो वो प्लस ही में रह जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप चाहो तो सेपरेट कर लो, पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स करके अलग अलग कर लीजिए, और नहीं तो नए वाला जो आई है, इस नए वाले आई को इस पुराने वाले से आई ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ऐड करते हैं तो जगह लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू पाई, देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो कॉमन आ गया, जगह साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो x है और यहाँ जो पाई माइनस है, इन दोनों को ऐड करना है, x प्लस पाई माइनस एक्स, x कैंसिल हो गया, इस तरह लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये पाई बाहर कर लिए, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको निकालने के लिए देखिए बड़ा आसानी से आपको दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें क्या करना होगा, कॉस एक्स को मान लेते हैं t, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। ठीक है, और वैल्यू चेंज करेंगे x और t का, कैसे चेंज होगा, ये फंक्शन x का है और x की लोअर वैल्यू है 0, तो t कितना आ जाएगा, t हो जाएगा cos 0 यानी कि 1, x का जो अपर लिमिट है वैल्यू में वो है पाई, तो t कितना आ जाएगा cos पाई यानी कि -1। तो लैम्डा जो है वो चेंज किया, पाई बाई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 की जगह आ गया 1 और पाई की जगह आ गया -1, साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखिएगा आप माइनस डी टी, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर पाई बाई माइनस पाई बाई 2, माइनस को बाहर करते हैं, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आप क्या कीजिएगा, tan इनवर्स टी लिख लीजिए, tan इनवर्स टी 1 to -1 बराबर रिजल्ट हुआ माइनस पाई बाई 2 इंटू -1 डालिए, tan इनवर्स -1 कितना होगा, -पाई बाई 4
माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो गया -π/2 इंटू -π/2, रिजल्ट आ रहा है -π/2 इंटू -π/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π² 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने और ये IIT में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है। कहता है इफ f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to a satisfying f(x) इज इक्वल टू f(a - x) एंड g(x) प्लस g(a - x) इक्वल टू 2। तो f(x) इक्वल टू f(a - x) देना ये हिंट ही है कि प्रॉपर्टी 4 आप लगाइए, ये हिंट ही है एक तरह से, ठीक है। तो वही काम कीजिए कि इस वाले को कुछ ऐसे हम कर ले, सपोज दिस इज i, ठीक है, मतलब i हो गया इंटीग्रेशन 0 to a f(x) इंटू g(x) dx, और इसमें प्रॉपर्टी 4 हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते ही हो जाएगा 0 to a, ठीक है, या एक स्टेप बढ़कर दिखाइए आप, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a रिप्लेसिंग x बाई a माइनस एक्स, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू g(a - x) dx, ठीक है। अब जो चेंजेज आए हैं उसमें ये रिलेशन का यूज करना है आपको, कैसे यूज करें, तो हुआ इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x) जो है वो तो f(x) के ही बराबर हुआ, तो इसको रिप्लेस करके आप f(x) ही लिखिए, मतलब ये टर्म यही रह गया। g - x कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे। तो व्हाट इज g(a - x), आप g(s) को इधर शिफ्ट करिएगा, तो g(a - x) जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस gx dx, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग कर लिए या ऐड कर लिए, दो ही काम करते तो हैं हम लोग। लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, चलो इस बार सेपरेट ही कर देते हैं, तो f(x) इंटू 2 यानी 0 to a f(x) इंटू 2 dx माइनस 0 to a, ये हुआ f(x) इंटू जी(x), f(x) इंटू जी(x) dx, f(x) इंटू जी(x) dx, और ये क्या है, तो ये भी तो i ही है। ये जो माइनस i के टर्म है उसको हम इधर लेफ्ट में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा i प्लस i यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 2 टाइम्स f(x) dx, ठीक है। फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से i का वैल्यू आ जाएगा 0 to a f(x) dx, और आपको यही प्रूफ करना था इसके बराबर, देखिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारे सामने है जो प्रॉपर्टी 4 जैसा ही है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। इसमें क्या है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई लिमिट जीरो नहीं है, प्रॉपर्टी 4 में लोअर लिमिट जीरो रहता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि x को सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसके प्रूफ में चले आइए, ठीक है। प्रूफ है कि लेट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ए और बी तो नंबर्स हैं कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर वेरिएबल चेंज कर रहा है तो वैल्यू भी चेंज करेगी, तो जब x का यहाँ है ये, जब x का वैल्यू a डालेंगे यहाँ पर, यहाँ सो व्हेन x इज a, जब x का वैल्यू यहाँ a डालेंगे तो t आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए, यानी t का वैल्यू b आ जाएगा। फिर जब x का वैल्यू b डालिएगा यहाँ पर b, तो a प्लस बी माइनस b तो आ जाएगा a, ठीक है। इस तरह राइट हैंड साइड जो है हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो a है a की जगह आ गया है b, ठीक है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t माना, तो x जब a था तो t आपको b निकला है ना, तो a के बदले b आ गया और b के बदले a आ गया, यानी जहाँ x b है अब उसकी जगह t बराबर a लिखा जाएगा ऐसे, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया t और dx की जगह लिख देंगे माइनस dt, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल कीजिए, लिमिट को एक्सचेंज कीजिए। लिमिट एक्सचेंज करने से क्या होता है, एक माइनस साइन आएगा, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन a टू b एफ टी डी टी, ठीक है। ये हुआ प्रॉपर्टी 4 से कि लिमिट एक्सचेंज करते हैं माइनस साइन आ जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी 1 कहता है कि लिमिट सेम रखें और टर्म भी सेम रखें, मतलब फंक्शन सेम रखें, ठीक है। तो किसी वेरिएबल में लिखा हो रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, f ऑफ u du, f ऑफ z dj, है ना। तो इस तरह से ये LHS हो गया। ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा एक चीज़ समझिएगा कि प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 4 का जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, या प्रॉपर्टी 4 जो है इस 5 का स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है,
तो अगर हम a को केवल 0 डाल दें, यहाँ इसमें a को 0 डाल दें तो देखिए हो जाएगा 0 to b fx dx इज इक्वल टू 0 to b f ऑफ b माइनस एक्स। यही तो प्रॉपर्टी 4 है कि लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट जो भी नंबर होगा x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को ग्राफ से भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे 4 और 5 जो है एक जैसी घटना है, बस केवल उनके इंटरवल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा इस पर एक सवाल देख लीजिए, बहुत पुराना और कॉमन सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 3 रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स ऐसा। ठीक है, आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी 4 जैसा ही लग रहा होगा कि जैसा ऐसा टर्म होता था डिनोमिनेटर में, उसमें एक टर्म आता था न्यूमरेटर में और प्रॉपर्टी लगाने के बाद दूसरा टर्म न्यूमरेटर में जनरेट हो जाता था, फिर ऐड करते थे। तो तरीका भी लगभग वैसा ही है, बस रिप्लेसमेंट जो एक्स का होता है वो बदल जाता है। हम यहाँ पर लिखे हैं कि रिप्लेसिंग एक्स बाई ए प्लस बी माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है आपको, आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ एक्स 5 माइनस एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 हो गया अंडर रूट एक्स की जगह 5 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इस x की जगह 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ रूट 5 माइनस एक्स और यहाँ आ गया माइनस प्लस रूट एक्स, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर आ गया है। अब हम लोग क्या करें, तो प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो बाद में जो इंटीग्रल तैयार होता था उसको पहले वाले में ऐड करते थे। यहाँ भी वही चीज़ देखिए, प्रॉपर्टी 5 लगाने से क्या हुआ है कि डिनोमिनेटर तो सेम रह गया, लेकिन न्यूमरेटर में जो यहाँ टर्म था, यहाँ पर एक टर्म यहाँ न्यूमरेटर में था और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सेकंड टर्म है वो आ गया है। तो ऐड करने से क्या होगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के जैसा बन जाएगा, यानी i प्लस आई करें, इस i में इस i को जोड़ें तो होगा 2 to 3 डिनोमिनेटर सेम यानी रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ न्यूमरेटर में रूट एक्स और यहाँ डिनोमिनेटर वाला ये रूट 5 माइनस एक्स, सॉरी डिनोमिनेटर वाला नहीं, यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ भी है सेकेंड टर्म। तो कैंसिल होने के बाद हो गया 2 to 3 1 डी एक्स जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से आई का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो लगभग प्रॉपर्टी 4 जैसा ही काम चल रहा है इसमें। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए जो कंपटीशन में आया हुआ भी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये कंपटीशन में आया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है ये, पहले की तरह इसको कुछ वैल्यू आई वगैरह मान लीजिए। अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन का है। तो -a to a होता है ना, तो वो ऑड इवन का एक प्रॉपर्टी होता है जो बाद में बताया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन उसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता है प्रॉपर्टी 5 का कि लोअर लिमिट को a माने अपर लिमिट को b माने, और हम x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आई बराबर होगा इंटीग्रेशन -π/4 to π/4। अब जहाँ जहाँ x है a प्लस बी माइनस एक्स करने से वो माइनस एक्स में कन्वर्ट कर गया था, आप कर दीजिए कन्वर्ट, सेक स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा -π/4 to π/4। सेक माइनस एक्स सेक एक्स ही होता है, जैसे कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल सेक माइनस एक्स सेक एक्स ही रह जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 + 1/e⁴x dx। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या इंटीग्रेशन e⁴x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई e⁴x + 1, और लिमिट्स रह गया -π/4 to π/4 इस तरह। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया है प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आई मिला है हमको, इसको और जो गिवन है वो इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करने से क्या पाएंगे इसको देख लीजिए। तो i + i बराबर इंटीग्रेशन -π/4 to π/4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है 1 + e⁴x, ये 1 + e⁴x सेम है, सेक स्क्वायर एक्स सेम है, यानी कि ये टर्म जो है वो कॉमन हो जाएगा ऐड करने में, ये टर्म कॉमन हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ ये 1 और यहाँ e⁴x मिलेगा, यानी कि आप पहले कॉमन ले लिए तो होगा
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ रहा 1 और यहाँ रहा ई टू द पावर एक्स। तो क्या होगा, ये टर्म कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप लिखेंगे कितना, tan x माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा, माइनस tan माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 होगा। तो 2i की वैल्यू आ गई 2, इस तरह से i का वैल्यू आ जाएगा आपको 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, प्रॉपर्टी 5 पे ही। देखिए दोनों जो लिमिट से कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो हम प्रॉपर्टी 5 की ओर ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि साइन का जो एंगल है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यहाँ 2x के रूप में दिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करके इसको ईजी कर लें। मतलब लिखते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, सो दैट 2x dx इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। और वैल्यू चेंज करेंगे एक्स और थीटा का। तो जब x की वैल्यू, इस x की वैल्यू यहाँ रूट ln2 है, तो थीटा जो है उसका स्क्वायर यानी ln2 आ जाएगा। और जब x का अपर वैल्यू रूट ln3 डालेंगे तो थीटा का अपर वैल्यू ln3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस इंटीग्रेशन को आइए एज्यूम करें, तो आएगा इंटीग्रेशन i बराबर रूट ln2 की जगह ln2 और रूट ln3 की जगह ln3, ठीक है। जो ये x dx है, इसकी जगह लिखना होगा डी थीटा बाई 2 यानी 1/2 इंटू डी थीटा, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। नीचे हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस ये होगा साइन ln6 माइनस थीटा ऐसे। अब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे 5 की थीटा की जगह, जो वेरिएबल थीटा उसकी जगह a प्लस बी माइनस थीटा यानी ln2 प्लस ln3 माइनस थीटा आप करेंगे। तो आपको पता है log m प्लस log n कितना होता है, log mn। तो log 2 इंटू 3 यानी ln6 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर जाएगा ये, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी लगाने पर अब ये हो जाएगा कि i जो है इंटीग्रेशन वो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ln2 टू ln3। अब हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं ln6 माइनस थीटा से, तो यह हो जाएगा ln साइन log 6 माइनस थीटा ln6 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा साइन ln6 माइनस थीटा प्लस साइन ln6 माइनस, अब इस थीटा की जगह हमें लिखना है ln6 माइनस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये ln6 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ln2 टू ln3 साइन ln6 माइनस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन ln6 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर को हम थीटा से रिप्लेस किए तो वही इस फॉर्म में बदल गया। अब ये और ये देखेंगे तो क्या देखेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए और डिनोमिनेटर का एक टर्म यहाँ है फर्स्ट में, तो सेकंड टर्म वहाँ आ गया है प्रॉपर्टी लगाने के बाद। यानी कि इस यहाँ जो i आया है, इस i को और ओल्ड i को, इस i को ऐड करेंगे तो आएगा 1/2 ln2 टू ln3, ठीक है। जो साइन थीटा प्लस साइन ln6 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर वही है साइन थीटा प्लस साइन ln6 माइनस थीटा डी थीटा। तो क्या होगा, ये ऐड होके कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा 1 डी थीटा, ठीक है। तो मैं आगे छोड़ दे रहा हूँ, इंटीग्रल डी थीटा की जगह थीटा, उसके बाद लिख देंगे log 3 माइनस log 2। तो आई की वैल्यू निकल आएगी 1/4, 2i है 2 से डिवाइड 1/4 log 3 माइनस log 2 यानी कि ln 3/2, ठीक है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने, टाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। सेकेंड इंटीग्रेशन में सब कुछ यही है, बस ये एक्स यहाँ हट गया है।
तो एक्स हटाने का हम पहले ही बता चुके हैं प्रॉपर्टी 4 के टाइम में कि दो तरीका होता है, एक तो प्रॉपर्टी लगा के, दूसरा बाई पार्ट्स लगा कर। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और मालूम भी नहीं है, इसलिए बाई पार्ट्स में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में ही जाएंगे। और प्रॉपर्टी कैसे यूज करिएगा, तो ये जो x है वेरिएबल x, उसको रिप्लेस करना a प्लस बी माइनस एक्स, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस एक्स। यानी कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को क्या में x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 2 माइनस एक्स से, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ इस x की जगह 2 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर 2 माइनस फिर इस x की जगह 2 माइनस एक्स ऐसे डी एक्स। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हुआ 2 माइनस एक्स और फंक्शन ऑफ, यहाँ देखिए कि ये माइनस और माइनस प्लस एक्स ही रह गया, यानी x इंटू 2 माइनस एक्स ही रह गया। अब चाहिए तो आप इसको 2 इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो ऐड करके भी बनाते थे हम लोग, इसको इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना होगा कि ये जो I1 है, इसमें इस I1 को हम ऐड कर देते हैं, I1 प्लस I1 बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म कॉमन है, फंक्शन ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स, तो फंक्शन ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स ये हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, इसको यहाँ ऐड करना है, ये टर्म कॉमन हो गया, तो क्या x प्लस 2 माइनस एक्स, x प्लस 2 माइनस एक्स, ये x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2I1, तो 2I1 का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट देखिएगा कि I1 बराबर आ जाएगा आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, है ना, फंक्शन ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे आ जाएगा। और ये चीज़ क्या है, ये तो I2 है, ये दिस इज I2, है ना, यानी कि I1 इक्वल टू I2 हो गया। यही प्रूफ करना था, कभी कभी I1 बाई I2 प्रूफ कर देता है, ठीक है। ये डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन इंटरवल ए बी सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 2, प्रूव दैट। ये तो आप क्या करिए, इसको कुछ मान लीजिए, जैसे लैम्डा मान लीजिए, तो लैम्डा हो गया आपका ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स टी एक्स। अब देखिए अगर लोअर लिमिट 0 रहता तो हम पहले प्रॉपर्टी 4 सोचते, है ना, अभी तो कोई भी 0 नहीं है, तो प्रॉपर्टी 5 पर पहले सोच जानी चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे सम ऑफ द लिमिट्स a प्लस बी माइनस एक्स, इससे रिप्लेस करेंगे। जब इसको रिप्लेस कीजिएगा x को a प्लस बी माइनस एक्स से, तो रिजल्ट आएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे बराबर हो गया इंटीग्रेशन ए टू बी। और सवाल में क्या है कि एफ एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है, इसको एफ एक्स लिख दिए। तो कहता है जी एक्स प्लस जी ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर 2, तो इसकी वैल्यू जो है वो लिखनी है, इसकी वैल्यू। तो जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस जी एक्स, यानी कि इंटू 2 माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू आगे मल्टीप्लाई कर लिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ऐसे। एंड दिस इज ऑल्सो लैम्डा, ये भी लैम्डा है। इस माइनस लैम्डा को इधर लाएंगे तो होगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी 2 एफ एक्स डी एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और तब जो लैम्डा जो कि माना गया है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, वो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, ठीक है।